गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजी अकाउंटेंसी में हम थर्ड चैप्टर करेंगे हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें राजे हम कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली हम सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारी अकाउंटिंग्स की थियरीज़ और प्रैक्टिसेस पे डिपेंड हैं। सिंपली जो अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो गैप के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। गैप मीन्स जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके अकॉर्डिंग मेंटेन किए गए हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर वर्क करता है। गैप रेफर करता है रूल्स और गाइडलाइंस जो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एडॉप्ट करते हैं। इसे हम गैप कहते हैं, जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। सिंपली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का मतलब है सिंपली बिजनेस की जो एंटिटी है वो एकदम डिफरेंट है, यानी सेपरेट है, डिस्ट्रिक्ट है ऑनर से। सिंपली इट मीन्स जो बिजनेस का पर्पस है और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। इसमें हर पर्सन्स जो बिज़नेस में वर्क कर रहा है, यानी जिस पर्सन ने बिज़नेस में कैपिटल लगाई है और जो पर्सन कैपिटल को यूज़ कर रहा है वो हर पर्सन अलग अलग है। इसमें ओनर को एक अलग एंटिटी दी गई है बिज़नेस से। बिज़नेस की अपनी एक अलग से पहचान है। अगर ओनर बिज़नेस में पैसा लगाता है तो उसकी कैपिटल कहलाएगी। अगर ओनर बिज़नेस में से पैसा विड्रॉ करेगा तो वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी। सिंपली बिज़नेस की जो ओनर्स और बिज़नेस की जो एक एंटिटी है वो दोनों की क्या है, सेपरेट। इसमें हम इसे बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें बिज़नेस की अपनी एक पहचान है। सिंपली इसके अंदर अकाउंटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स बनाई गई हैं। उन बुक्स के अंदर सिंपली हम अपनी पर्सनल एसेट्स, यानी बिज़नेस ओनर अपनी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी को अलग दिखाता है। वो अपनी पर्सनल्स नहीं दिखा सकता, उसे अपनी बिज़नेस की एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी बिज़नेस में ओनर का कुछ भी पर्सनल नहीं है। अगर वो पर्सनली पैसा बोरो भी करता है बिज़नेस से, विड्रॉ करता है, तो वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी जो बिज़नेस में उसके लिए खर्चा है। बिज़नेस के लिए इनकम है बट ओनर के लिए खर्चा है, यानी बिज़नेस की अपनी एक पहचान है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें सिंपली हम देखते हैं जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस है वो मनी की फॉर्म में की जाएंगी। मनी की फॉर्म में हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर वो सारी की सारी मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी की फॉर्म में कैन नॉट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, जिन्हें हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम शो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिया है हमने सिंपली अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, डिस्प्यूट इन मैनेजर्स। ये सब ट्रांजैक्शंस बिज़नेस पे अफेक्ट डाल रही हैं बट इन्हें हम बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये मनी की फॉर्म में नहीं है। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपली बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हैविंग फैक्ट्री ऑन ए पीस ऑफ लैंड 2 एकड़, 2 एकड़ के अंदर क्या है, फैक्ट्री है जिसमें 10 रूम है। ऑफिस की बिल्डिंग 10 रूम है, 30 पर्सनल कंप्यूटर हैं, 30 चेयर्स हैं, टेबल हैं, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। रॉ मटेरियल टन के अंदर है 20 टन, 100 कार्टून फिनिश गुड्स के हैं। इन सब का बिज़नेस के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मनी की टर्म में नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर हमें शो करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लैंड, जो हमने 2 एकड़ बताई वो कितने की है, 2 करोड़ की है। ऑफिस की बिल्डिंग जिसमें हम 10 रूम बता रहे हैं, ऑफिस की बिल्डिंग कितने की है, 1 करोड़ की। कंप्यूटर्स जो हम बता रहे हैं 30 पर्सनल कंप्यूटर, वो कंप्यूटर्स कितने के हैं, 15 लाख के। चेयर्स टेबल 2 लाख की हैं। रॉ मटेरियल 33 लाख का है। फिनिश गुड्स 4 लाख के हैं। यानी हम मनी की टर्म में इसको बता रहे हैं। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। बिज़नेस के अंदर इसी का मीनिंग है। हम हर ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस की मनी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना चाहता है। बिज़नेस कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैंने बिज़नेस को बंद करना है, यानी वो गोइंगली कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा
जब तक वर्क कर रहा है। इट मीन्स हमने बिज़नेस में कोई भी एसेट्स ली है, चाहे वो फ्यूचर में बेनिफिटेबल है या नहीं, बट हम एस्टिमेटर लगा लेंगे कि वो हमें वर्क देगी। सपोज़ बिज़नेस में कंप्यूटर है, वो कितने हैं 50,000 के। सिंपली हमने एस्टिमेशन लगाया है कि 5 ईयर तक वो कंप्यूटर्स हमें वर्क में हेल्प करेंगे। इट मीन्स 5 ईयर्स तक, यानी 5 ईयर क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारी कंप्यूटर्स हैं वो हमें 5 ईयर्स तक बिज़नेस में हेल्पफुल होंगे। ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है। कंपनी एक्ट 2013, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, जिसे हम फाइनेंशियल पीरियड भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारी बुक्स को रिकॉर्ड किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग चेकिंग की जाती है। नेक्स्ट वन है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिज़नेस के अंदर परचेजिस प्राइस को बताएगा, कॉस्ट बताएगा कितनी आई है किसी प्रोडक्ट को रेडी करने में। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट को एक्सप्रेस करेगा। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। राजे आज आपने यहीं तक करना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट और बता दूं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ करो हमने एक बिल्डिंग परचेज़ की 50 लाख की, वो 50 लाख की बिल्डिंग हमने परचेज़ की। आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर आफ्टर 10 ईयर उसकी वैल्यू 15 लाख से 70 लाख हो चुकी है। तो बिज़नेस की बुक्स के अंदर उसे हम 50 लाख ही शो करेंगे, 70 लाख नहीं। जो 20 लाख है वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, हिस्ट्री की वैल्यू को लेते हैं। राजे आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये सब अपनी फेयर नोटबुक पे एज ए नोट्स प्रिपेयर करना है।